तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती है। सबसे पहले आपको 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स मिनिमम रिक्वायर होते हैं। उनके आईडी प्रूफ में पैन कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं तो टेलीफोन, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपका एड्रेस प्रूफ की तरह वर्क कर जाएगा, बट वो डॉक्यूमेंट 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑफिस एड्रेस के प्रूफ की। यहाँ पे आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट, रिसिप्ट और एनओसी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर। और अगर आपकी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, सेल डीड, प्रॉपर्टी डीड, और उस केस में भी आपको प्रॉपर्टी के ओनर से एनओसी रिक्वायर्ड होगी। और इन दोनों ही केसेस में चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड हो या सेल्फ ओन्ड हो, लेटेस्ट वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल जरूर चाहिएगा और ये आपका 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। हम अपनी कंपनी को 2 तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपके पास स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए होता है जिसके थ्रू आप नेम रिजर्व कराते हैं। उसके बाद में स्पाइस प्लस के पार्ट बी में जाके आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं। सेकंड मेथड में आपको नेम रिजर्व नहीं कराना होता है, डायरेक्टली स्पाइस प्लस के पार्ट बी के थ्रू आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेम का कैसे आपको अप्रूवल लेना है। इसके लिए अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज करके लॉगिन करना होता है और उसके बाद में एमसीए की सर्विसेज पे जाके अपने फॉर्म्स को सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे चल के देखते हैं कैसे आप अपने नेम का अप्रूवल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गवर्नमेंट की एमसीए की वेबसाइट पे, दैट इज mca.gov.in। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना साइन इन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे जाके साइन इन करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, फिर आप लॉग इन करेंगे फॉर V3 फाइलिंग पे। लॉग इन करने के बाद में हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज पे, कंपनी ई फाइलिंग पे, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज पे और फिर हम जाएंगे स्पाइस प्लस फॉर्म रिजर्व नेम पर। यहाँ पर आपको आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। टाइप ऑफ कंपनी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है, लाइक प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ओपीसी, आईएफएससी कंपनी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है तो इसके लिए आपको न्यू कंपनी अदर्स चूज करना है। फिर क्लास ऑफ कंपनी में जाके आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है, उसको चूज करना है। कैटेगरी ऑफ द कंपनी में शेयर्स की कंपनी है या गारंटी बाय लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, चूज करना है। मेरे केस में लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी में आपको नॉन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी केस में इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको सब क्लास लेनी है। सब क्लास में आपकी कंपनी का नेचर क्या है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाली है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं जो कंपनी फॉर्म कर रही हूँ वो क्या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और टैक्स कंसल्टेंसी के लिए, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लिया गया। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज देंगे उसको आप फर्दर चेंज नहीं कर पाएंगे। बी वेरी स्पेसिफिक, जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज दे रहे हैं वही क्लॉज दें जो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि आगे जाके जब हम फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा इसको चेंज करने का। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मेन एनआईसी कोड ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये ऑटो पॉपुलेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना है, जिस कंपनी के नाम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे नाम देंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिल जाती हैं, चेक डोमेन और चेक ट्रेडमार्क। ये बेसिकली इसलिए दिया गया है कि अगर आप इसी कंपनी के नाम से अपना डोमेन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको अपना ब्रांड को प्रोटेक्ट कराने के लिए ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है तो यहाँ इस लिंक पे जाके आप ट्रेडमार्क ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, कहीं ये नाम ऑलरेडी किसी ने ऑप्ट तो नहीं करा हुआ है। अदरवाइज आपका कंपनी का नेम अलग हो जाएगा, डोमेन का नेम अलग हो जाएगा, ट्रेडमार्क आपको किसी और नाम से लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप ये तीनों चीजें एक बार स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, यहीं से चेक और एक ऐसा यूनिक नेम ले सकते हैं जिस नेम के थ्रू आप अपने डोमेन को, अपने ट्रेडमार्क को, अपनी कंपनी को फॉर्म कर पाओ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया गया XYZ प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद में मैंने यहाँ क्लिक करा गया ऑटो चेक पे। तो ऑटो चेक पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए दे रखा है, प्लीज नोट दैट द प्रपोज नेम इज सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच हो सकता है। तो ये सारी मैसेज इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो इस कंडीशन में इसका मतलब है हम ये नाम चूज नहीं कर सकते, आपको 2 स्पेसिफिक नाम लेने हैं जिन नाम के बेसिस पे आप अपनी कंपनी
इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। यहाँ पे अपने दोनों नाम एंटर कर दिए हैं और अब हम यहाँ पे करेंगे ऑटो चेक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑटो चेक करने के बाद में मुझे कोई भी एरर, कोई भी इन्फो रिसीव नहीं हुई है। चूज़ फाइल के केस में अगर आपको कोई ऐसा नेम लेना है जो ऑलरेडी किसी और ने एज़ एन ट्रेडमार्क अपने पास रजिस्टर कराया हुआ है, तो उससे आप एनओसी लेके यहाँ पे उसे लगा सकते हैं और वो उस नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो चेक करने के बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। सो नेम अप्रूवल के लिए हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। राइट, अब हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। अब नेम अप्रूवल के लिए फीस है 1000 रुपीज, तो इस फीस का यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना होगा मेक पेमेंट पर। आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपके डिटेल्स सब आ जाएंगी। पर्पस आ जाएगा यहाँ पे कि किस कंपनी के लिए आप नेम का अप्रूवल ले रहे हैं, इसको आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। आपको अपने अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना कैप्चा कोड और उसके बाद क्लिक कर देना है पे पर। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना है तो आप क्लिक करेंगे कंफर्म पर। यहाँ पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के आपको पेमेंट कर देना है अपने चालान का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेमेंट हो चुका है और पेमेंट रिसीप्ट जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दिख रहा है, आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। अब आप माई एप्लीकेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो एप्लीकेशन सबमिट करी थी वो अंडर प्रोसेसिंग आ रही है और अगर वो अवेलेबल होगा तो उस फॉर्म को अप्रूव कर देंगे और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्वेरी रेज करी जाएगी, या तो आपसे एनओसी मांगी जाएगी या फिर किसी दूसरे नाम को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और उसके बाद आपका नेम अप्रूव होकर आएगा। नेम अप्रूवल के बाद में फिर हम स्पाइस के पार्ट बी को फिल करेंगे बाय यूजिंग दिस नेम, क्योंकि अभी हमने पहले नाम अप्रूव करवा लिया है और उसके बाद में हम बाकी जिसमें हमारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स जाएगी, शेयर होल्डर्स की डिटेल, उनके डॉक्यूमेंट, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल भर के हम स्पाइस के पार्ट बी में उसे सबमिट करेंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन हुआ है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को कंप्लीट करने के लिए।